डिज्नी एक और ट्रॉन मूवी बनाने जा रहा है, ट्रॉन एरीज। इस बार साउंड ट्रैक के लिए 9 इंच नेल्स और ट्रेंट रेजनर को लाया गया है, जो पहले डाफ्ट पंक की जगह ले रहे हैं। तो अगर मूवी उतनी अच्छी ना हो, कम से कम साउंड ट्रैक तो अमेजिंग होगा। ट्रॉन लेगेसी का वाइब वैसे भी यूनिक था, अच्छे आइडियाज थे, पर वो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जैसे उन्होंने सोचा था। इसी वजह से इतनी देर लगी एक और ट्रॉन मूवी बनाने में। अब हम सब बीन टाइम जोक्स बनाएंगे, पर जैरेड लेटो की एक्टिंग भी सॉलिड है। जब उसे सही तरीके से यूज किया जाए, वो वियर्ड क्रीपी टाइप के कैरेक्टर्स में अच्छा काम करता है। वैसे ट्रॉन लेगेसी के बाद सीक्वल बनाने का प्लान था, लेकिन वो कभी फाइनलाइज नहीं हो पाया। अब जब हम सब एआई के दौर में जी रहे हैं, ट्रॉन का नया पार्ट बनाना और भी ज्यादा रेलेवेंट लगता है। ओरिजिनल ट्रॉन मूवी 80s में एआई कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रही थी, और ट्रॉन लेगेसी ने भी थोड़ी बहुत एआई की झलक दिखाई थी। तो कुछ कैरेक्टर्स ट्रॉन लेगेसी से वापसी कर रहे हैं, जैसे कि जेफ ब्रिजेस का फ्लिन, जिसकी वॉइस ट्रेलर में सुनाई देती है। मतलब फ्लिन अभी भी जिंदा है, जबकि ट्रॉन लेगेसी में ऐसा लगा था कि वो मर गया। हम समझाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, और क्या कोरा ओलिविया वाइल्ड, जो एक आईएसओ थी, एआई का अर्ली वर्जन, वो वापस आएगी। गैरेट हेडलैंड का कैरेक्टर, जो फ्लिन के बेटे का रोल प्ले कर रहा था, वो भी वापसी कर सकता है। इस बार एवन पीटर्स को जूलियन डिलिंजर का रोल मिला है, डिलिंजर के एक और बेटे का। ट्रॉन लेगेसी में किलियन मर्फी ने डिलिंजर के दूसरे बेटे का रोल प्ले किया था, तो शायद डिलिंजर के 2 बेटे हैं। ट्विस्ट ये है कि एवन पीटर्स का कैरेक्टर जूलियन डिलिंजर एक अच्छा इंसान होगा, जबकि किलियन मर्फी का कैरेक्टर ट्रॉन लेगेसी में ईविल था। एक पुरानी टीजर ट्रेलर थी जिसमें एवन पीटर्स का कैरेक्टर कहता है कि वो प्रोग्राम्स को रियल वर्ल्ड में लाने का प्लान बना रहा है। तो शायद वही रीजन है प्रोग्राम्स के रियल वर्ल्ड में आने का, या शायद वो जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन ट्रेलर में उसके चेहरे पर एक कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन है, तो हो सकता है उसके कैरेक्टर में कोई बड़ा ट्विस्ट हो मूवी के दौरान। पहली ट्रॉन मूवी में विलन असल में डिलिंजर नहीं था, बल्कि मास्टर कंट्रोल था, जिसे डिलिंजर ने क्रिएट किया था। पर लगता है कि इस मूवी में मास्टर कंट्रोल की वापसी हो सकती है। वो एक्चुअली ट्रॉन लेगेसी में भी वापस आया था, लेकिन एक ईस्टर एग की तरह छिपा दिया गया था। ट्रेलर की शुरुआत होती है रियल वर्ल्ड से, जहां कुछ इवल प्रोग्राम्स दिखते हैं। ट्रॉन वर्ल्ड में रेड लाइट वाले प्रोग्राम्स हमेशा विलन होते हैं, और ये प्रोग्राम्स शायद मास्टर कंट्रोल या किसी और विलन के साइड पर होंगे। एक पुलिस स्कैनर पर आवाज आती है कि 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से 2 लाइट साइकिल्स भाग रही हैं। ये क्लियर नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं या क्या ढूंढ रहे हैं। जब लाइट साइकिल जूम करती हैं, तो एक व्हाइट लाइट दिखती है, जो शायद कोई नया कैरेक्टर हो सकता है। ये कैरेक्टर कौन है, ये अभी साफ नहीं है। फिर जैरेड लेटो का कैरेक्टर दिखता है, जो ट्रॉन एरीज का टाइटल कैरेक्टर है। वो कह रहा है कि वो कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा है जो उसे समझ नहीं आ रही। ट्रेलर के आगे के हिस्से में आप देखते हो कि वो ग्राउंड पर फॉर्म हो रहा है, यानी क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये अनक्लियर है कि उसे किसने क्रिएट किया, मास्टर कंट्रोल ने या कोई और कैरेक्टर। मूवी की सिनॉप्सिस कहती है कि ट्रॉन एरीज एक हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम के बारे में है, जिसे रियल वर्ल्ड में एक डेंजरस मिशन पर भेजा गया है। ये मैनकाइंड का पहला एनकाउंटर होगा एआई बीइंग्स के साथ। टेक्निकली ट्रॉन लेगेसी में कोरा एक एआई थी, और फ्लिन के बेटे ने उसे रियल वर्ल्ड में लाया था। मेरा असम्पशन है कि उसने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया, और शायद मूवी में ये बताया जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। तो मेरा असम्पशन है कि मास्टर कंट्रोल या जो भी मेन विलेन होगा इस मूवी का, वो अब भी रियल वर्ल्ड को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब प्रोग्राम्स का रियल वर्ल्ड पर कब्जा करना, क्योंकि ये वाइब ट्रेलर के बाकी हिस्सों से मिलती है। अगर जैरेड लेटो का एरिस कैरेक्टर स्पीयर हेड है, तो वो अपने इन्वेजन के बीच में है और शायद रियल वर्ल्ड में ब्रेक कर चुके हैं। लेकिन ये एक अर्ली थ्योरी है। वो चीज जो वो रियल वर्ल्ड में ढूंढ रहा है और जो उसे समझ नहीं आ रही, वो शायद कोई ऐसी चीज हो सकती है जो प्रोग्राम्स को पूरी तरह से रियल वर्ल्ड पर कंट्रोल करने में मदद करे। फिर हम ग्रेटा ली को देखते हैं, जो एक नॉर्मल ह्यूमन कॉप का रोल प्ले कर रही हैं। वो सिटी के ऊपर एक रिकॉग्नाइजर को फ्लाई करता हुआ देख रही होती हैं, जो शायद उनकी इन्वेजन का हिस्सा है। एक क्विक शॉट में किलियन एंडरसन दिखाई देती है। मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि वो एनकॉम में काम कर रही हैं। उन्होंने ब्रूस बॉक्सलाइटनर के कैरेक्टर एलन ब्रैडली के बारे में कुछ नहीं बताया, जो ट्रॉन लेगेसी में कंपनी को कंट्रोल कर रहा था। हो सकता है कि वो कंपनी को टेक ओवर कर रहा हो, या फिर एनकॉम में एक हाई रैंकिंग व्यक्ति हो। लगता है कि वो फिल्म का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनने वाला है। हम देखते हैं जब रिकॉग्नाइजर उनके विंडो के पास से गुजरता है, ये टीज करता है कि वर्ल्ड्स कोलाइड हो रहे हैं। फिर हम गेम वर्ल्ड में जाते हैं और मशीन सिटी दिखाई देती है, जहाँ रेड लाइट्स इंडिकेट करते हैं कि मास्टर कंट्रोल या जो भी विलन होगा वो कंट्रोल कर रहा है। कुछ नए टाइप के व्हीकल्स भी दिखाई देते हैं जो यहाँ फ्लाइंग कर रहे हैं। फिर फाइनली 9 इंच नेल्स का स्कोर सुनाई देना शुरू होता है, जो काफी कूल लगता है। दूर से इन व्हीकल्स की फ्लाइंग की डायरेक्शन में एक बीम ऑफ लाइट निकलती है, जो पोर्टल जैसा लगता है, जो रियल वर्ल्ड को गेम वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। वहाँ कुछ प्रोग्राम्स दोनों साइड से एडवांस करते हुए दिखते हैं।
फिर हम देखते हैं एवन पीटर्स का कैरेक्टर जूलियन डिलिंजर, जो मूवी में है। ट्रॉन लेगेसी में एक ईस्टर एग था जहां वो मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम को रेजरेक्ट कर रहा था और उससे फ्लिन के सन के हैक को शट डाउन कर रहा था। मूवी के एंड में भी एक और मास्टर कंट्रोल ईस्टर एग था, इसीलिए मुझे लगता है कि मास्टर कंट्रोल इस मूवी का पार्ट बनने वाला है। ओरिजिनल ट्रॉन मूवी में भी मास्टर कंट्रोल का कॉन्सेप्ट था, जो 80s में एआई के वर्स्ट फियर्स का परफेक्ट एग्जाम्पल था। आज के टाइम में ये ज्यादा रेलेवेंट लगता है। फिर एक उनके टैंक लाइक व्हीकल्स रियल वर्ल्ड में पुलिस बैरिकेड से टकरा जाती है। मुझे लगता है कि ये दिखाने के लिए है कि जब कोई प्रोग्राम रियल वर्ल्ड में मार दिया जाता है तो वो गेम वर्ल्ड की तरह डिसइंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। रियल वर्ल्ड में फाइटर जेट्स रिकॉग्नाइजर को अटैक करते हैं और रिकॉग्नाइजर अपने काउंटर अटैक शिप्स लॉन्च करता है। फिर हमें फ्लिन का वॉइस सुनाई देता है जो शायद गेम वर्ल्ड में है, कह रहा है रेडी, क्योंकि अब वापस जाना नहीं है। ट्रेलर का मेन थीम ये है कि प्रोग्राम्स अब रियल वर्ल्ड में फुली इंटरेक्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को ह्यूमन के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। मेरा गेस है कि मूवी का एंड गोल ये होगा कि जो भी हीरो जीतेगा वो इवेंचुअली कॉम्प्रोमाइज करेगा और प्रोग्राम्स रियल वर्ल्ड में ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये फ्यूचर में एआई टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन को दिखाता है। लेकिन ट्रॉन मूवीज में एआई प्रोग्राम्स थोड़े एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड होते हैं, जैसे कि जेरेड लेटो का एरिस कैरेक्टर बन रहा है। ये अनक्लियर है कि किसने उसे क्रिएट किया, क्या मास्टर कंट्रोल ने या कोई और प्रोग्राम। ग्रेटा ली देखती है जब रिकॉग्नाइजर फायर हो रहा होता है। उसके बाद उनके साइकिल्स स्काई में ऊपर जाते हैं लाइट ट्रेल्स के साथ, जो गेम वर्ल्ड की तरह लगते हैं। बड़ा आइडिया ये है कि रियल वर्ल्ड अब गेम वर्ल्ड जैसे दिखने लगा है। अब तक ये क्लियर नहीं है कि फ्लिन का क्या रोल है इस मूवी में, या फिर ट्रॉन कैरेक्टर अभी जिंदा है या नहीं, क्योंकि ट्रॉन लेगेसी में तो उसे सैक्रिफाइस कर दिया गया था। और कुछ और बड़े कैरेक्टर्स अनाउंस किए गए हैं मूवी के लिए, जैसे कैमरन मोनागन, जो सबको जेडाई सर्वाइवर गेम से याद है। अब 3rd गेम पे काम चल रहा है, हो सकता है वो भी एक प्रोग्राम का रोल प्ले कर रहे हों। जोडी टर्नर स्मिथ का रोल भी क्लियर नहीं है, लेकिन लगता है कि ये विलन या किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का पार्ट हो सकता है। तो ओवरऑल जो मेन विलन है, अगर मास्टर कंट्रोल है या कोई और, वो रियल वर्ल्ड को गेम वर्ल्ड की तरह टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ट्रॉन लेगेसी में भी दिखाया गया था। तो 1980s के ओरिजिनल मूवी में ये इम्प्लाई किया गया था कि मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम रियल लाइफ को ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर सकता था, क्योंकि उसने डिलिंजर को ब्लैकमेल किया था अपने काम को करने के लिए। जैसे अगर ये नहीं किया तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज में रिलीज कर दूंगा, जो शेडी चीजें जो इलीगल थी, अरेस्ट हो जाएगा और अपनी जिंदगी बाकी का हिस्सा जेल में गुजारेगा। तो वैसे भी 80s में ही मास्टर कंट्रोल रियल लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा था। अब जो आइडिया है वो ये है कि ट्रॉन लेगेसी के एंड में और ऑब्वियसली इस मूवी में भी प्रोग्राम्स को रियल वर्ल्ड में एंटर करने की एबिलिटी मिल गई है, लिटरली जैसे फिजिकली रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो अब ये देखना होगा कि ट्रॉन लेगेसी के बड़े कैरेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है। फ्लिन के सन और कोरा के बारे में अभी भी क्यूरियस हूँ, क्योंकि ट्रॉन लेगेसी में ये इम्प्लाई किया गया था कि ISOs काफी ओपी ओवरपावर्ड होने वाले थे। क्या ये दोनों बस कहीं जंगल में चिल कर रहे हैं ट्रॉन लेगेसी के इवेंट्स के बाद? अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के फ्यूजन के प्रोग्रेशन की, तो ये नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। अगर ये दोनों एक साथ आके एक चाइल्ड बना लेते हैं जो पार्ट डिजिटल पार्ट ISO चाइल्ड हो, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये मूवी का एक बड़ा ट्विस्ट हो या फ्यूचर सीक्वल्स में हो जहां वो इवेंचुअली एक चाइल्ड बना लेते हैं, बिकॉज ISOs का एग्जिस्टेंस कुछ अलग ही है। आप लोग अपनी थ्योरीज कमेंट्स में पोस्ट करो। अगर आपको कोई ईस्टर एग्स या रेफरेंसेस नजर आए जो ट्रॉन की पुरानी मूवी से रिलेटेड हों, जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किए, तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ। सुपर फैंस को याद होगा जब ट्रॉन लेगेसी के बाद उन्होंने एक टीवी शो बनाया था एलाइजा वुड और मैंडी मूर के साथ, जो ज्यादा आगे नहीं जा पाया। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वीडियोस बनाऊं सब टॉपिक्स पे। बहुत धन्यवाद देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।